मेरे बहन के साथ या किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो मैं कोर्ट थोड़ी जाऊंगा। मुझे ऐसा करना है जो कि इस देश में मुझे क्या करना है जो कि उन लोगों को सलाह देनी है, ले डाउन एंड एंजॉय। सेम चीज़ मैं There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बड़ी बेहतरीन सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा इंडिया क्यों विश्व गुरु है, हम लोग क्यों इतने आगे हैं, भरत तिवारी क्यों गलत था, है ना, और वो एंटी नेशनल क्यों था, है ना, और उनके ऊपर भाई पुलिस ने गोलियां चला के क्यों इतना सही काम करा है। क्या पुलिस भाई हमारे देश की सुरक्षा करती है, सो हमें क्यों पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। आज बहुत से एंटी नेशनल लोग, है ना, कुछ बोलते हैं भाई रेप कर लिया तो किसी के साथ रेप हो गया, है ना, या किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो क्या करे। तो कुछ दिन पहले हमारे कहीं से तो एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही थी, अगर आपका रेप हो रहा है तो ले डाउन एंड एंजॉय। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. तो वो करो ना। अगर आप इस देश के नागरिक हो, आपको कोई मिनिस्टर या कोई बहुत बड़ा जुडिशरी ये बोल रहा है तो मज़े करो। अगर आपको कोई कॉकरोच बोल रहा है तो आप हो ना उसकी लायक, आपने कुछ गलती करी होगी, है ना। वो लोग तो मिनिस्टर हैं ही, आप लोग नौकर हो तो नौकर जैसा आप लोगों को रहना चाहिए ना। ये प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो आज इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और थोड़ी सी मतलब एंटी नेशनल भी हो सकती है, ठीक है, तो मुझे माफ़ करना, है ना। मैं थोड़ा सा आज एंटी नेशनल बन सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द फकिंग वीडियो। कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। तो अब तुम लोगों को मैं केस का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। पहले बताया गया था जो भरत तिवारी है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जिन्होंने 5-6 साल से आवाज़ उठा रखी थी वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है ना। और अभी वही चीज़ आ जाती है हमारे डीजीपी साहब या हमारे पुलिस लोग वाले, हमारे माननीय पुलिस प्रधान लोग आके बोल रहे हैं जो कि हमने उन्हें सस्पेंड किया। अच्छा चलिए एक और केस डालता हूँ मैं, एक और वीडियो चलाता हूँ, इसके बाद मेन चीज़ बात कर। सुप्रीम कोर्ट खुद लड़ रही हूँ क्योंकि मेरे वकील, पहला वकील जो था उसे डरा धमकाकर छुड़ा दिया केस, दूसरा जो था वो बिक गया। तीसरे की लाश नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मिली थी, कैसे पता। जब मैंने सबके खिलाफ सच बताया तो नागपुर हाईकोर्ट ने मेरे ऊपर ही कॉस्ट कंडक्ट कर दिया। क्योंकि मैंने पुलिस के खिलाफ केस किया तो पुलिस ने गुस्से में नागपुर हाईकोर्ट के अंदर मुझे मारा। जब केस चल रहा था मारा, मेरे फोन तोड़े क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग्स थी, पुलिस की भी थी। ओके, सो आप लोगों ने दोनों वीडियो देखा होगा। तो सेकंड वाले में यह है, कुछ ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, दोनों ही एक नॉर्मल सा केस है। एक में सिर्फ रेप ही तो हुआ है और कुछ दिन पहले तो कहीं से बयान भी आया था, मैं मेंशन नहीं करूँगा। अगर किसी का रेप हो रहा है तो ले डाउन एंड एंजॉय, है ना। सो ये तो शायद से नॉर्मल सी चीज़ है। अब आप मैं क्या करूँ, अगर मेरे साथ कोई या मेरे बहन के साथ या किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो मैं कोर्ट थोड़ी जाऊंगा। मुझे ऐसा करना है जो कि इस देश में मुझे क्या करना है जो कि उन लोगों को सलाह देनी है, ले डाउन एंड एंजॉय। सेम चीज़ मैं उनकी माँ बेटियों के साथ करूँ तो आई थिंक सो उन्हें भी ऐसा करना चाहिए, है ना। उनकी बेटियों को भी लेटे रह के मज़े लेने चाहिए क्योंकि उनका रेप हो रहा है। अगर वो कोर्ट जाएंगे, बाय चांस मैं ज़िंदा बच गया वहाँ से, वो कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे कोर्ट जाने के बाद भी उन्हें मार पड़नी चाहिए, है ना, उन्हें मारा पीटा जाना चाहिए। वहाँ के जज जो हैं उन पे ही फ़ाइन लगाने चाहिए। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पोर्शे से गाड़ी से किसी को ठोक देता हूँ तो क्या मेरे से एक ऐसे लिखवा के मुझे छोड़ देना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं मांगता हूँ, ठीक है। अगर लेकिन इस देश में सबसे बड़ा क्राइम अगर मैं करूँगा, सबसे बड़ा क्राइम अगर मुझे करना होगा तो मैं देश को सुधारना चाहूँगा।
देश को सुधारने का मतलब मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीजेपी को सपोर्ट करूँगा अगर मुझे जेल जाना है ना। सीजेपी वही लोग हैं जो बच्चों के लिए उनके तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं एक चीज़ बताना चाहता था, मेन चीज़ जो है एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए देखना, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू बस तुम लोगों को रियलाइजेशन करवाना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने कुछ रोस्ट वोस्ट के लिए नहीं बनाया है, ये जस्ट हम लोगों की देश की रियलिटी है जो कि बहुत अच्छी है भाई। इससे बेस्ट डेमोक्रेटिक देश नहीं मिलेगा। पता है हम लोग चाइना से बहुत आगे हैं, है ना, हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, है ना, बस वो तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि तुम लोग एंटी नेशनल हो। चलो पहले नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और फिर आगे और कंटिन्यू बात करते हैं। आप भरत तिवारी इनकाउंटर केस में व्यस्त रह गए और उधर बेगूसराय में एक महिला के साथ रेप हो जाता है, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स में न जाने क्या क्या डाल दिया जाता है। इनकाउंटर करने वाली पुलिस कहां दुम दबा के भाग गई या चूड़ियां पहन के घर में बैठी है। सवाल करना अपराध है तो मैं भी एक अपराध कर रहा हूं और शेयर करके आप भी ये अपराध करिए, सवाल करके कि कब होगा उन लोगों का इनकाउंटर, या सिर्फ इनकाउंटर सवर्णों और यादवों का होगा। भरत तिवारी इनकाउंटर केस पे ना मुझे पूर्वजों की वो बात याद आती है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। एक पूर्व कवि है उर्मिलेश शंकधर जी, उनकी एक पंक्ति थी सम्राट चौधरी जी के ऊपर, अपने आप में आज वो बहुत फिट बैठती है कि बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सम्राट चौधरी जी थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तबायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं लहजा बदल के बात करिए। लहजा तो नहीं बदलेगा सर, लहजा तो इस राज्य की पुलिस प्रशासन और यहाँ के सरकार को अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलना चाहिए ताकि बिहार का भला हो पाए। चलो अब यहाँ तक बात आई गई है तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा जो कि रजिस्टर होते हैं केस, उसके बारे में बात कर लेते हैं, रेप केसेस। ये 2024 का ऑफिशियल डेटा है जिसमें कि पर ईयर 29,536 रेप केसेस दर्ज होते हैं। उसका मतलब 81 रेप केसेस पर डे, पर आवर 3.4 केसेस, रफली 1 केसेस एवरी 18 मिनट। हो वाओ, और शायद से हम विश्व गुरु बन चुके हैं। या दिस डेटा शोज अस वी आर अ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड। ओके, सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कुछ प्यारा सा टॉपिक बताओ जिससे कि मैं थोड़ा एंटी नेशनल बनने की तरफ कदम उठा सकूं, थोड़ा मुझे रिसर्च लगे करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और ले डाउन एंड एंजॉय गाइस।